की अनुमति देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा और हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने प्रदेश की जनता के लिए एक शानदार और समावेशी बजट जो हर वर्ग के लिए बहुत कुछ इस बजट के अंदर दिया है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बजट पर बहस के लिए मुझे बोला गया है, मैं बजट पर बोलूंगा और पिछले 3 दिन से जो बजट पर बहस हो रही है उस पर कुछ विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं उन पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, पिछले 3 दिन में हमने देखा है कि बजट के ऊपर जब बहस चल रही थी, यह पहला बजट है इतिहास के अंदर जब विपक्ष के साथी बजट पर बहस करने के लिए खड़े हुए। इन्होंने बेशक विरोध किया होगा, लेकिन अंत में हर सदस्य ने यह जरूर बोला है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए इतना बजट देने के लिए इस सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसा कोई सदस्य नहीं रहा जिसने ये बात ना बोली हो, तो अपने आप में ये बात बहुत कुछ कहती है कि विपक्षी लोग भी इस बजट की वाही कर रहे हैं। एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि सरकार ने जो बजट दिया है, आमतौर पर जो सरकारें अंतिम साल में देती हैं वो बजट इस सरकार ने पहले दिया है, इसके बाद बचता ही क्या है जब विपक्षी सदस्य ये बात बोल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, साल पूरे कार्यकाल के अंत में जब सरकार बजट देती है तो इस बात को सोच कर देती है कि अगर कोई बड़ी घोषणा करेंगे, बड़े काम की घोषणा करेंगे तो हो सकता है अपनी सरकार रिपीट हो जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक ऐसा शानदार बजट दिया, आजादी के बाद पहली बार एक परिपाटी को तोड़ते हुए जो बजट सरकारें आमतौर पर अंतिम साल में देती हैं, वो कार्यकाल की पहले वर्ष में देने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैंने अखबार में एक विपक्षी सदस्य का एक कोट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विकास का सपना दिखाने वाला बजट है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जरूरी है विकास करने के लिए विकास के सपने देखना। किसी काम को पूरा करने के लिए पहले उसके सपने देखने पड़ते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकसित राजस्थान का सपना देखा है, तभी आज ऐसा शानदार बजट उन्होंने पेश किया। ये मैं कहना चाहता हूं, पिछली कांग्रेस की सरकार में 5 साल सरकार को केवल राजनीतिक अस्थिरता के सपने आते रहे, विकास के सपने अगर काश आते तो आज सरकार के जो माननीय सदस्य थे उनको आज विपक्ष में नहीं बोलना पड़ता। मैं देख रहा था जब बजट हमारी वित्त मंत्री जी पढ़ रही थी और कई साथी विपक्ष के साथी बीच बीच में विरोध भी कर रहे थे। हो सकता है उनको यह लगे कि हमें बजट में कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन जब सत्र समाप्त हुआ और जब हम वापस जा रहे थे सबको बजट की कॉपी दी गई, सब एक एक कॉपी ले गए और दूसरे दिन जब बहस में हिस्सा तो सब लोगों ने अपने विपक्ष वालों में प्रशंसा की कि हमें बजट में बहुत कुछ मिला है। माननीय सदस्य, मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि पास करीब आने से चलता है हमारी शख्सियत का पता, दूर से तो चांद भी छोटा सा दिखाई देता है। इसलिए जब इन्होंने बजट को पढ़ा तब इनको वास्तविकता का पता लगा। माननीय सभापति महोदय, आज बहस में एक विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे, वो एक बात कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री का पद नहीं होता, उस पर कई तरह के सवाल उठा रहे थे और हमारे साथी उस बात का फिर विरोध भी कर रहे थे। मैं हमारे साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप विरोध कर रहे थे लेकिन आप उनकी पीड़ा को नहीं समझते। माननीय सभापति महोदय, पिछले 5 साल में अगर कांग्रेस की सरकार को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कोई शब्द था, कोई पद था, तो वो उप मुख्यमंत्री का था। इसलिए माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा जाहिर करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, एक उन्होंने कविता भी पढ़ी थी कि ये जो निकम्मी सरकार है, उन्होंने एक
कविता के माध्यम से एक बात कही थी, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि नहीं है यह निकम्मी सरकार, नहीं है यह निकम्मी सरकार। आपने किया था युवाओं के सपनों को तार तार, और आज पेपर लीक के आरोपी हो रहे हैं गिरफ्तार। मैं कहना चाहता हूं, आपने किया था जेजेएम में खुल के जनता जल जीवन मिशन में खुल के भ्रष्टाचार, और यह सरकार करेगी हर घर हर नल का सपना साकार। माननीय सभापति महोदय, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि आपने तो किया था अपने ही उप मुख्यमंत्री पर प्रहार, और यहां पर सब लोग मिलकर चला रहे जनता की सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बजट सत्र शुरू होने के बाद में विपक्ष के साथी कई बार लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बीच में कई बार नारे भी उन्होंने लगाए, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। मैं इस संबंध में एक बात आपको कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ की एक बहुत मशहूर घटना है। एक दंपति किसी गांव में रहते थे, बहुत गरीब परिवार से थे, और उनके घर की माली हालत बहुत खराब थी। जो उनका आदमी था वो कोई काम धाम करता नहीं था, आलतू फालतू में पूरा दिन गुजारता था। उनकी घरवाली कई बार उनको कहती थी कि आप काम करो, काम करो। अब उन्होंने सोचा क्या करूं, इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं। तो उन्होंने फैला दिया गांव में कि भाई मैं थोड़े बहुत तंत्र मंत्र जादू टोने जानता हूं, किसी को कोई तकलीफ दुख दर्द हो जाए तो मेरे को बुला लेना, मैं इलाज कर दूंगा। अब गांव वाले उसको बुलाने लग गए, वो अपने मंत्र बोलता और गांव वालों को खुश करके जैसे भी आ जाता। उसके घरवाले ने देखा कि यार ये पूरे दिन करता क्या, लोग इसको बुला बुला के कैसे लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा एक दिन इसका पीछा करते और देखते ये करता क्या है। तो साहब उसका पति एक जने के घर में बैठा बैठा वो अपना झाड़ा फूंक रहा वहां पे, और उसमें बोल रहा है, और वो उसके घरवाली पीछे उसके छुप के सुन रही कि ये क्या करता है। सभापति महोदय, उसने बोलना शुरू किया उसके पति ने कि आकाश बांधू पाताल बांधू, बांधू सारे जग को। तो वो पत्नी भी सुनती हैरान रह गई। फिर उसने दोबारा बोला कि आकाश बांधू पाताल बांधू, बांधू सारे जग को। तीसरी बार जब उसने बोला आकाश बांधू पाताल बांधू, तो घरवाली सामने आके खड़े होके बोली कि पहले जाके वो घर का छपरा बांध ले, आकाश पाताल बाद में बांध लेना। तो लोकतंत्र की रक्षा तो बाद में हो जाएगी, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की रक्षा कर लो तो थोड़ा आपका भी कुछ भला हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संविधान की रक्षा करने वाले अभी एक सदस्य भी बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले नारे भी लगा रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस की सरकार में जब जालौर के अंदर एक बच्चे की केवल जाति के नाम पर पानी पीने से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, तब लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग कहां थे? जब थानागाजी में एक महिला का उसके ही पति के सामने रेप किया और 7 दिन तक FIR तक दर्ज नहीं हुई, तब लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग कहां थे? मैं कहना चाहता हूं, उदयपुर में जब कन्हैयालाल दर्जी की गला काट कर हत्या कर दी गई, तब ये लोकतंत्र की रक्षा करने वाले कहां थे? और भीलवाड़ा में 10 साल की मासूम बच्ची से सामूहिक बलात्कार करके टुकड़े टुकड़े भट्टी में जला दिए, तब लोकतंत्र की रक्षा करने वाले कहां थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, कई विपक्षी के साथियों ने कहा कि इस बजट के अंदर रोजगार की बात नहीं की गई। मैं इनको कहना चाहता हूं, यह पहला बजट है जिसमें 5 साल के लिए 4 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की गई, और इस वर्तमान वर्ष के लिए 1 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। और मैं कहना चाहता हूं, जो भी नौकरियां होंगी वो भी कांग्रेस सरकार की तरह नहीं, बिल्कुल पारदर्शी तरीके के साथ में होंगी, वरना तो पिछली सरकार के अंदर 19 पेपर एक के बाद एक पेपर लीक होते गए और हमारे नौजवान हताशा में चले गए। मैं कहना चाहता हूं, भजनलाल सरकार के अंदर 100 से अधिक पेपर, मैं कहना चाहता हूं भजनलाल सरकार के अंदर 100 से अधिक पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी, और 10 जुलाई को एक तरफ यहां पे बजट पढ़ा जा रहा था, उसी समय कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे उनके करीबी को पेपर लीक के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा था, और माननीय एक अखबार ने उनका नाम भी छापा था, लेकिन मैं सदन की गरिमा को देखते हुए वो नाम मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता। समाप्त करें। माननीय मैं सभापति महोदय, मेरा 3 मिनट का समय अभी बच रहा है,
मैं समय देख रहा हूं मैं, इसलिए आप मेरा 3 मिनट का समय भी बिराजे माननीय 3 मिनट का समय बचा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस योजना के इस राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो पेयजल की समस्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि पिछली जो जेजेएम मिशन था, जो पानी के लिए जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की थी, उस योजना को बर्बाद करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पहली बार है जब राजस्थान के अंदर 6 बड़ी वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सरकार ने 20,370 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और लोगों के पानी के लिए एक समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, खेलों के अंदर मैं कहना चाहता हूं, खिलाड़ियों के लिए पिछली सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं बनी। हमने खेल नीति 2024 बनाने का फैसला लिया है और झुंझुनू के अंदर स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का 1 मिनट का समय दीजिए सर 1 मिनट लास्ट में। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि बहुत ही शानदार बजट दिया और मैं देख रहा था जब बजट पढ़ रही थी हमारी वित्त मंत्री जी, तो विपक्ष के कुछ साथी तालियां तो बजाना चाहते थे, लेकिन यूं हाथ को पकड़ लिया कि अब तक करोड़ की घोषणा पे टेबल पे हाथ चला जाए। 100 करोड़ की घोषणा खाटू श्याम मंदिर के लिए हुई तो कई सदस्य तालियां तो थपथपाना चाहते थे मेज को, लेकिन विपक्ष में बैठे थे इसलिए नहीं थपथपाया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हुआ। मैं मेरे क्षेत्र की 5 बात बताना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में सरकार ने एक उपजिला स्वास्थ्य जिला अस्पताल दिया, एक सरकारी कॉलेज दिया, एक 3311 का दिया और 4 पंचायतों के अंदर ओपन जिम और खेल मैदान दिए और साथ ही भैया